एक सूरत यह है कि ये जो पूरी तुम्हारी स्टेट है, जो इलाका है फिदक तक, इसकी जो सालाना आमदनी है, आधी इसकी आमदनी तुम खर्च करो अपने ऊपर, आधी हमें दे दो। इस पर वो राजी हो गए खुशी खुशी, उफ भी नहीं का बड़े सस्ते में सब जिंदगी बच गई। वो इस पे तैयार हो गए कि आधी आमदनी आपको देंगे, आधी हम अपने ऊपर खर्च करें। जैसे ये सौदा हुआ तो अल्लाह ने इस माल की हैसियत बताई। उलमा तशरीफ फरमा, आवाज दी कि मुसलमानों, जिस जगह तुम्हारे घोड़े न दौड़े और इलाका अल्लाह अपने रसूल को उसकी हैबत से दिलवा दे, तो वो माले फै, वो खालिश मेरे रसूल का हक। तो अब फिदक कुरान की रोशनी में रसूल का हक, क्योंकि कोई घोड़ा नहीं दौड़ा, कोई लड़ाई नहीं, हैबत यहूदियों ने सरेंडर होकर फिदक की आमदनी हुजूर को देने को कबूल किया। तो कुरान ने इसको फै का माल गनीमत का अगर है तो मुजाहिदों में बटे, माल अगर खुमुस है तो रसूल वाले रसूल तक जाएगा, माल अगर फै है तो सिर्फ पैगंबर और ज़वील कुर्बा का हक, माल अगर ज़कात है तो मुस्तहिकीन तक जाएगा। माल की जितनी भी कैफियतें इस्लाम में, सबका सिलसिला बिल्कुल वाज़ेह, हर फिक़्ह में, सिर्फ फिक़्ह जाफरी में नहीं, हर फिक़्ह में कि कौन सा माल कहां खर्च हो। आप आलम इस्लाम में जाफरी फिक़्ह के अलावा हनफी फिक़्ह भी है, मालिकी फिक़्ह भी है, शाफ़ई फिक़्ह भी है। चारों फिक़्हों में देख ले तो सब जगह ये मिलेगा कि फै का माल रसूल का हक। किसी फिक़्ह में ये नहीं मिलेगा कि फै का माल उम्मत का, फै का माल रसूल का हक। अब जब ये माले फै फिदक की सूरत में हुजूर के पास आ गया तो फिर आयत आई सूरह बनी इस्राइल, क्या मेरे रसूल गरीब को, यतीम को, इब्न सबील को, ज़वील कुर्बा को उनका हक दे दीजिए। तो अब जो रवायत हमारे यहाँ की नहीं है, दूसरों के यहाँ की, फखरुद्दीन राजी वगैरह, इस आयत की तफसीर में बहुत सी बातें लिखी। वहां यह भी लिखा कि जब ये आयत आई कि ज़वील कुर्बा को उनका हक दे दिए तो रसूल अल्लाह ने फिदक हजरत फातिमा को दे दिए। ये दूसरों की रवायत। हमारे क्या जो रवायात है उलमा बेहतर जानते हैं, उसमें यह है कि हुजूर ने पूछा कि माल किसको दिया जाए, ज़वील कुर्बा। तो जिब्रील ने आकर कहा, ये हमारी रवायत है, हम दूसरे को मजबूर नहीं करेंगे कि वो भी माने। हमारे यहाँ आइम्मा से हमारे उलमा ने बयान किया है, वो रवायत है कि हुजूर ने पूछा किसको दिया जाए, तो उन्होंने कहा जिब्रील ने कि अल्लाह फरमाता है कि जब आपके पास माल नहीं था तो कहां से मिला। तो रसूल ने कहा कि खदीजा के माल से मेरी मदद। तो कहा एहसान का बदला एहसान। अब ये माल खदीजा आप खदीजा को लौटा दिए, ये माल जो आपको मिला। तो हुजूर ने कहा खदीजा तो है नहीं। तो जिब्राइल ने आकर कहा कि खदीजा नहीं है तो खदीजा की यादगार फातिमा है। इसका मतलब यह कि बीबी के पास जो फिदक है विरासत खदीजा है, विरासत मोहम्मद नहीं। अब ये ना कहना कि हम गरोह अंबिया ना वारिस होते हैं ना वारिस बनाते हैं। एक सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो बीबी खदीजा की विरासत में ये माल बीबी फातिमा के पास आया। ये शीई रवायात मैं वजाहत कर। जनाब खदीजा की विरासत में जब ये माल मिला तो जनाब मासूमा का आमिल वहां मुअय्यन हो गया। जो आमदनी होती थी हर साल वो लेकर आता था। तारीख में यह भी लिखा कि यह आमदनी बीबी अपनी जात पर, अपने बच्चों पर नहीं खर्च करती। फिदक की जो आमदनी आती थी, दो स्टेटमेंट मिलते। बीबी बद्र और उहद में शहीद हो जाने वाली बेवाओं को, शुहदा की बेवाओं को और उनके यतीमों पे सर्फ करती। एक रवायत ये भी मिलती है कि बीबी ये आमदनी हुजूर को दे देती थी
और हुजूर उससे जंगी अखराजात निकालते। अब वो जो कहा जाता है साहब फिदक की बात होती है, छोटा सा बाग था, इतना हंगामा मचाया जाता, तो बात इसकी हो ही नहीं रही है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या। इस पे हम कोई बहस ही नहीं कर रहे कि फिदक बाग था, हम कहते हैं बाग भी नहीं था, खजूर के सूखे हुए 10-12 तने लगे थे। इससे बहस ही नहीं कि फिदक की क्या हैसियत है हमारी। सवाल यह है कि बीवी से छीना गया कि नहीं। मैं मुसलमान भाइयों की अदालत में यह मुकदमा रख रहा हूं, मेरे सारे मुसलमान भाई कभी गौर करें इस बात पर कि बीवी से छीना गया। अगर छीना गया तो क्या असबाब थे कि सैयदा से फिदक छीना गया। तल्ख बात भी इसके जवाब में कही जा सकती है कि तुमने छीन लिया, कोई हैसियत नहीं थी फिदक, हमारी टके की हांडी गई, हमने जात पहचान ली। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। एक सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ले अला नारे हैदरी, नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये जो फिदक है ये कितनी वैल्यू थी, इसको भी तारीख में देख लीजिए। जब हुजूर के कब्जे में आया तो मुर्रिखीन ने लिखा कि 20,000 दिरहम वैल्यू थी सालाना। जिस वक्त छीना गया हजरत ज़हरा से, ये 20,000 नहीं 40,000 दिरहम सालाना आमदनी कितनी थी? 40,000 दिरहम, जो बीबी के पास थी। तो ये तो इसकी वैल्यू। जैसे ही हुजूर की आंख बंद हुई, बीवी से छीन लिया गया। बीवी ने मुकदमा भी दायर किया, मीरास का मुकदमा अलग दायर किया, हिबानामे का मुकदमा अलग दायर किया, हुमुस का मुकदमा अलग दायर किया। 3 मुकदमे बीवी ने लड़े दरबार में। अजीब व गरीब मरहला है कि जिस पर मुकदमा दायर हुआ वही फैसला करना। कभी सोचें हमारे मुस्लिम भाई, दुनिया में कौन सी अदालत है कि जिस पर इल्जाम हो वो खुद फैसला करे? या मुसलमानों की कौन सी फिक्र में ये रवाज कि काजी पर मुकदमा हो तो वही काजी बन जाए? मुकदमा जिस पर है वही फैसला करने बैठे। कि ये तो एक जुमला कह दूं कि आप लोग अदल इंसाफ की बात करते हैं। रसूल के बाद बनने वाली हुकूमत जब रसूल की बेटी के साथ इंसाफ न कर सकी तो उम्मत के साथ क्या करेगी? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मैं मुकदमात की तफसील में नहीं जाता, फिर कभी मौका रहा तो इंशाअल्लाह कभी तफसील से वो बात अर्ज होगी। बात को आगे बढ़ा दूं कि बीवी से छीन लिया गया। क्या कहकर छीना गया? सदका। उलमा तशरीफ फरमाए, मैं क्या सदके की डिफिनेशन बयान करूं? अगर सदका स्टेट के पास तो आवाम पे खर्च होगा। फिदक को सदका कहा गया कि हम गरोह अंबिया नवारिस होते हैं, नवारिस बनाते हैं, जो छोड़ देते हैं सदका। अकेले रावी, दूसरा कोई रावी नहीं। अगर इल्म हदीस के उसूलों पर बहस की जाए तो हर हदीस के रावी 10, 12, 20, 25 सहाबी मिल जाएंगे, मगर इस हदीस के वारिस सिर्फ एक सहाबी है, दूसरा कोई नहीं है। पूरे आलम इस्लाम में कोई नहीं है। चैलेंज के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूं। बहरहाल सदका वो कि जो हुकूमत के कब्जे में रहेगा, हुकूमत के कब्जे में रहेगा और वो अवाम की फलाह पर इस्तेमाल होगा। पहली खिलाफत में फिदक हुकूमत के पास रहा, दूसरी खिलाफत में फिदक हुकूमत के पास रहा। जब तीसरी खिलाफत शुरू हुई तो यहीं से इस्लाम में कुनबा परवरी का दौर आया। अब मुझे सब तमाम मुसलमान भाई माफ करें, मैं खिलाफ तारीख कैसे स्टेटमेंट, जो तारीख में है वो आपकी भी किताबों में लिखा है, हमारी भी किताबों में लिखा है। इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि अगर एक लफ्ज गलत हो तो मिंबर पर बैठने न सवाल करें, लेकिन अगर सही हो तो
ज़मीर की अदालत में जरा सा इस बात पर गौर करें कि सैयदा ज़हरा के साथ क्या हुआ। सारे मुसलमान भाई, मैं किसी की तौहीन का कायल नहीं हूं, ना किसी की इज्जत और अजमत को घटाना चाहता हूं। मैं तारीख की रोशनी में कुछ वर्क़ खोल रहा हूं, उसको समझना और महसूस करना हमारे प्यारे मुसलमान भाइयों का काम। तीसरी खिलाफत आई। इस खिलाफत में एक किरदार है हकम। इस्लाम की तारीख में ये वो किरदार है कि जो रसूलुल्लाह की नकल करता है। आपने सुना होगा कि डेनमार्क के एक कार्टूनिस्ट ने हुजूर का कार्टून बनाया, उस पर पूरी दुनिया में हंगामा हुआ। उस वक्त मैंने लखनऊ में किसी मजलिस में कहा था कि बेशक अल्लाह की उस पर लानत जिसने हुजूर का कार्टून बनाया, लेकिन कभी उन पर भी लानत करो कि जो हुजूर की हयात में कार्टून बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये है हकम। जब हुजूर चलते थे तो पीछे पीछे उनकी नकल करते हुए चलते। एक बार हुजूर ने मुड़कर कहा, ऐसा ही हो जा। अब जो टेढ़ा हो गया तो मरते मर गया, सीधा ना होगा। रसूल ने हकम पर, उसके बेटों पर खुद लानत की है। तारीखुल खुलफा पढ़ लिया, जलालुद्दीन सयूती ने भी लिखा है और तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा है। और इतना हुजूर नाला हुए कि हकम को मदीने से निकाल कि तुम मदीने में नहीं रह सकते। आज की जबान में कहूं कि जैसे किसी मुजरिम को तड़ी पार कर दिया जाए, तो हकम हुजूर के अहद का तड़ी पार। हुजूर ने उसे मदीने से निकाला। जब पहले खलीफा तशरीफ लाए तो उन्होंने हुजूर की सीरत पर चलते हुए, हुजूर के दौर में वो मदीने से 40 मील के फासले, इन्हीं ने 40 मील और बढ़ा दिया, अब 80 मील के फासले पर हो गए। जब दूसरे खलीफा आए तो उन्होंने 40 मील का और इजाफा किया। दूसरी खिलाफत में हकम मदीने से 120 मील दूर रह सकता था, उसके प्रेमिसेस में नहीं आ सकता। जब तीसरे खलीफा आए तो उन्होंने सारी सजाओं को तोड़ते हुए हकम को मदीने बुलाया। ये वो एहतजाज था कि जो सहाबाए असहाबे रसूल ने तीसरे खलीफा के खिलाफ। समझिए तो कि तीसरे खलीफा क्यों कत्ल हुए, उसके पस मंजर में भी जाइए। हकम को बुला लिया, सिर्फ बुलाया नहीं, समझी बना लिया। मरवान से अपनी बेटी की शादी कर दी। अफ्रीका का कुमुस 5 लाख आया था मरवान को जहेज में दे दी। जितनी मदीने की चरागाहें थी बनी उमैया को दे दी। रसूल के असहाब के लिए कुछ जो फिदक, मुसलमान भाई गौर करें, जरा से सोचें, जो फिदक रसूल की बेटी से छीना गया था, खलीफा ने अपनी बेटी को दे दिया मरवान के नाम पर। वो फिदक जो हजरत ज़हरा से छीना गया था, उसका मालिक मरवान को बना दिया, क्योंकि दामाद। अब फिदक का झगड़ा हम में नहीं, हमसे कोई मतलब ही नहीं, आपके यहां आ गया। कैसे आया? पहले खलीफा ने कहा कि सदका, तीसरे खलीफा ने उसको निजी प्रॉपर्टी बना दी। अगर सदका था तो निजी प्रॉपर्टी नहीं बन सकता ना। पहले ने कहा सदका है, तीसरे ने कहा पर्सनल प्रॉपर्टी है। सवाल मुसलमानों से कि वो बताएं कि पहले झूठ बोल रहे थे कि तीसरे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बहुत अदब से सारे मुसलमान भाइयों से, सब मुसलमान भाई, सारे मुसलमान भाई हैं, किसी की दिलाजारी नहीं मकसूद है, मगर तारीख के ये वरक़ जब पढ़ते हैं तो सवाल पैदा होता है। जरा सा सोचिए कि जो चीज रसूल की इकलौती बेटी हजरत ज़हरा को नहीं दी जा सकती, वो इस्लाम के जानी दुश्मनों मरवान और हकम के खानदान को दी जाएगी। यहीं से ये सवाल भी क्लियर हो गया कि अली ने वापस क्यों न ले लिया। अली ने जिस स्टेट को संभाला था, फिदक उसके कब्जे में था ही। फिदक मरवान की निजी प्रॉपर्टी बन चुका था। अब अगर उसके लिए बात करते तो ये झगड़ा निजी झगड़ा हो जाता। अली को तो हुकूमत के खदोखाल को उस्तवार करना। अली के कब्जे में एक लम्हे के लिए फिदक नहीं आया, तो ये एतराज ही बेबुनियाद है कि अली वापस ले लेते। आया कब अली के पास?
उसके बाद ये फिदक उमर इब्न अब्दुल अजीज के अहद खिलाफ वापस किया। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने मरवान की औलादों से उसको खरीदा। दो काम उमर इब्न अब्दुल अजीज ने किए। एक तो ये कि फिदक वापस लिया, दूसरे जो हजरत अली पर हर मिंबर से नमाज जुमा के बाद लान तान होता था उसको बंद कर, उसका भी पस मंजर। उमर इब्न अब्दुल अजीज की एक बेटी थी, एक यहूदी, उसने रिश्ता मांग लिया दरबार में आकर। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज भड़क गए कि तुम यहूदी हो, मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहे हो, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा भाई मेरे पास जायदाद है, दौलत है, मेहनत करता हूं, कमाता हूं, आप मुझे रिश्ता दे दिए, क्या तुम यहूदी हो? तो उसने सवाल किया कि खलीफा आप अफजल हैं या मोहम्मद मुस्तफा अफजल? अजब सवाल था। बेचैन हो गए उमर इब्न अब्दुल अजीज। मैं कहां और कहां रसूल, वो रसूल, मैं उनके पैरों की खाक। अब उसने कहा कि अगर रसूल अपनी बेटी अली को दे सकते हैं तो तुम अपनी बेटी हमें क्यों नहीं दे सकते? अब उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा तुम क्या समझते हो अली को? कहा हम कुछ नहीं समझते हैं, जो कुछ है वो जुम्मे के खुतबों में कहा जाता। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज ने सख्ती से यह हुक्म दिया कि अली की शान में कोई गुस्ताखाना कलमा नहीं कहा जाएगा। उस वक्त की जो इस्लामी दुनिया थी, कोई मिंबर ऐसा नहीं था जहां अली पर माज़अल्लाह लान तान, बल्कि सब ना हो रहा, सब हो रहा, गालियां दी जाती। तारीखों में है कि एक सिस्तान का इलाका ऐसा था कि जहां यह बिदअत नहीं। ईरान में एक इलाका है सिस्तान, जहां के आयतुल्लाह सिस्तानी, यहाँ मिंबरों से सिर्फ एक ये इलाका था कि अली को बुरा भला नहीं कहा गया। बाकी इस्लामी ममलिकत का कोई मिंबर ऐसा नहीं था कि जहां से अली को गालियां न दी। और तो उमर इब्न अब्दुल अजीज ने इस सिलसिले को बंद किया, बस 3 बरस बंद। उसके बाद फिर यह सिलसिला जारी। उसी ने फिदक खरीदा मरवान की औलादों से। 5वें इमाम से कहा कि आप फिदक कबूल कर ले। इमाम ने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो उसने इमाम हसन की औलादों को फिदक दे दी। उसके बाद जब हशाम आ गया, उसने फिर छीन लिया फिदक। बनी उमैया के पास रहा। मरवानुल हिमार बनी उमैया का आखिरी बादशाह था, वो कत्ल हो गया। बनी अब्बास आ गए, सफा। उसके बाद मंसूर दवानती, हारून रशीद। तो हारून रशीद ने इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से कहा आप लोग बहुत फिदक की बात करते हैं, बताइए उसके हुदूद हम वापस करें। तो 7वें इमाम ने कहा नहीं, वो दावा ना करो जो तुम्हारे बस में नहीं। उसने कहा नहीं, आप बताएं, हम वापस करेंगे। बजिद हो गए कि नहीं, आपको बताना पड़ेगा। तो तारीख कहती है कि इमाम ने जो हदें बताई का अफ्रीका तक, रोम तक, हिंदुस्तान तक, सब फिदक। तो हारून रशीद तख्त से उठता था और बैठता था, कहता था अजब सुम्मल अजब, मैंने तो ऐसा कलाम ही नहीं सुना। अगर सब हम आपको दे देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? तो इमाम ने कहा हम तो पहले ही कह रहे थे जो काम तेरे बस में ना हो उसका दावा ना कर। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि जब फिदक छीना गया है तो इस्लामी ममलिकत इतनी बड़ी थी नहीं, और इमाम ने पूरी इस्लामी ममलिकत क्यों गिनवा दी? इसके पस मंजर दो। एक तो ये कि अहदे खिलाफत में जो फुतूहात हुई और सल्तनतें आगे बढ़ी, इस्लामी सल्तनत, उन सब का खर्चा फिदक से निकाला गया। एक तो यह भी मसलहत है कि जो कुछ आया है फिदक के सदक़े में, दूसरे बीबी के दावे की हकीकत बयान करना मकसूद है कि बीबी फिदक बराए फिदक नहीं मांग रही थी, बराए विलायत अली सवाल था फिदक का। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
हारून रशीद ने नहीं दिया। इसके बाद इसका बेटा मामून रशीद आया। मामून रशीद को मनाजरों का बड़ा शौक था। यहिया बिन अक्सम से कई मनाजरे हैं और तारीख में बहुत से मनाजरे। तो एक बार उसने उलमा को जमा किया और फिदक के मौजू पर मनाजरा। सारे उलमा एक तरफ थे, मामून रशीद अकेला एक। सारे उलमा को शिकस्त हुई। ये साबित हो गया कि फिदक पर जुल्म छीना गया। ये बीबी ज़हरा का हक था। तो मामून रशीद ने हुक्मनामा लिखा कि आज उलमा से मुनाजरे के बाद ये बात तय हो गई कि हजरत ज़हरा से फिदक पर जुल्म छीना गया था, आज मैं इसको वापस करूंगा। उसने फिर इमाम हसन के बच्चों के हवाले किया और उसके बाद जब मुतवक्किल का दौर आया तो उसने फिर छीन लिया। मुतवक्किल के हैस से लेकर आज तक फिदक वापस नहीं। मगर गासिबीन फिदक ये समझ लें कि जब वारिसे फिदक आएगा तो एक एक गुठली का हिसाब हो जाएगा। ये फिदक का एक मुख्तसर सा खाका था जो मैंने पेश करने की कोशिश की। और बीबी ने फिदक के लिए आवाज उठाई, उसी सिलसिले में खुतबा दिया, उसी सिलसिले में नाराजगी का इजहार किया। इतना नाराज रही कि सैयदा की नाराजगी को कोई फरामोश नहीं कर सकता। बुखारी को भी लिखना पड़ा, मुस्लिम को भी लिखना पड़ा, निसाई को भी लिखना पड़ा, इमाम तिरमिज़ी को भी लिखना पड़ा, जलालुद्दीन सयूती को भी लिखना पड़ा, मुअर्रिख तबरी को भी लिखना पड़ा, इब्न खुल्लुदून को भी लिखना पड़ा। सैयदा नाराज। एक तवील तारीख का तसलसल है जिसमें सैयदा की नाराजगी की आवाज सुनाई। सही बुखारी में कम से कम 3 मकामात पर यह तस्करा है। बुखारी शरीफ तो बड़ी मोतबर किताब है। कम से कम 3 मकामात पर यह तस्करा है कि बीबी नाराज, लोग माफी मांगने आ रहे हैं। तफसील से इस तस्करे इब्न कुतैबा दैनूरी ने इमामत और सियासत में लिखा, बड़ी मोतबर किताब है उलमा अहले सुन्नत की। इमामत और सियासत में इब्न कुतैबा दैनूरी ने इस कज़िये को लिखा, इस किस्से को लिखा, बुखारी के हवाले से लिखा। मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों के हदिये समात इब्न कुतैबा दैनूरी ने जो लिखा है वो कर दूं और मजलिस तमाम मुकम्मल हो गई। इब्न कुतैबा दैनूरी लिखते हैं कि जब फिदक ले लिया गया और हजरत ज़हरा नाराज हुई और उनकी फरियाद पर कोई कान न धरा गया और उनके खुतबे का कोई जवाब न आया तो बीबी अललेलान नाराज थी। जब नाराज थी तो जिन लोगों से नाराज थी वो 2 लोग माफी मांगने गए। 2 अफराद फिदक के मुजरिम दोनों माफी मांगने गए। तो इब्न कुतैबा दैनूरी लिखते हैं कि दरे ज़हरा पर आए और मुलाकात की इजाजत चाहिए तो कनीज ने आकर कह दिया कि शहजादी आपसे नहीं मिलना चाहिए। ये दोनों हजरत अली के पास कहा हम रसूल की बेटी से मिलना चाहते। कहा जाओ। कहा हम गए थे मगर उन्होंने इजाजत दी। मौला ने कहा अच्छा मैं देखता। अब मौलाए मुत्तकियान घर में दाखिल हुए, बिन्ते नबी से कहा बिन्ते रसूल दोनों आए मिलना चाहिए। तो बड़ी सख्ती से हजरत ज़हरा ने कहा कि मगर मैं उन दोनों से नहीं मिलना चाहता। अली ने सर झुका लिया, कुछ कहा नहीं। बस सैयदा को कुछ एहसास हुआ, या अली आप क्या चाहते हैं? का मैंने वादा कर लिया। सैयदा ने कहा कि ता जिंदगी कभी ना मिलती मगर अली आपके वादे की लाज रखूंगी। ये चाहता है कहूं शेर खुदा आपको वादा ही नहीं करना चाहिए, बीबी का दिल दुखेगा। आपने क्यों वादा कर लिया? तो शायद मौला यही जवाब दे कि अगर मैं वादा ना करता तो कल को ये यही कहते कि वो तो करीम की बेटी थी, वो तो माफ कर देती, बीच में अली आ गए जिन्होंने माफ ना होने दिया। इसलिए जरूरी था कि इस मुलाकात का इंतजाम। मिलने के लिए आए, सलाम किया। बुखारी की भी यही रवायत है, इब्न कुतैबा दैनूरी की भी यही रवायत है कि हजरत ज़हरा ने जवाब सलाम नहीं दी। जवाब सलाम वाजिब और मासूमा वाजिब को सबसे बेहतर समझ, मगर जवाब सलाम नहीं।
ये सैयदा ने जवाब सलाम न देकर ऐलान कुफ्र कर दिया। वाह वाह वाह। कयामत तक कुछ भी करते रहो लेकिन बीवी ने काफिर साबित कर दिया, जवाब सलाम नहीं। दोनों बैठ गए। रसूल की बेटी आप नाराज। अब इब्न कुतैबा दैनूरी लिखते हैं कि जहां से गुफ्तगू शुरू हुई वो ये कि पहले खलीफा ने कहा कि रसूल की बेटी, मैं अपनी बेटी आयशा से ज्यादा आपसे मोहब्बत रखता हूं, आपको दोस्त रखता हूं। ये उनके जुमले हैं जो तारीफ, मगर मैं क्या करूं, मैं मजबूर था। आपने मुतालबा किया, मेरे पेश नजर रसूल की हदीस थी, मैं आपके मुतालबे को कबूल नहीं कर सकता। जब हदीस की बात आई तो रसूल की बेटी ने कहा, अच्छा तुम्हें मेरे बाबा की वो हदीस याद? क्या कौन सी हदीस? का जिसमें मेरे बाबा ने कहा था कि जो फातिमा को दोस्त रखता है वो मुझे दोस्त रखता है, जो मुझे दोस्त रखता है वो अल्लाह को दोस्त रखता है। बुखारी में यह हदीस अल फातिमा तो वज़तुन मिन्नी के ज़ैली, कि फातिमा मेरा टुकड़ा। यहाँ उन्होंने लिखा कि हदीस के इतने ही फिक्र लिखे कि जो फातिमा को दोस्त रखता है वो मुझे दोस्त रखता है, जो मुझे दोस्त रखता है वो अल्लाह को दोस्त रखता है, और जो फातिमा को नाराज करेगा वो मुझे नाराज करेगा, जो मुझे नाराज करेगा वो अल्लाह को नाराज करेगा। तो दोनों ने बैक ज़बान कहा कि हाँ बिन्ते रसूल, हमने अपने कानों से यह हदीस सुनी। तो रसूल की बेटी ने कहा कि मैं रोज़े महशर अल्लाह से और उसके रसूल से तुम्हारी शिकायत करूंगी, मैं तुमसे नाराज थी, नाराज हूं, नाराज रहूंगी। जमानों की कैद लगा दी, नाराज थी, नाराज हूं, नाराज रहूंगी। अब इस पर इब्न कुतैबा दैनूरी लिखते हैं कि पहले खलीफा फूट फूट कर रोने, और रोते वक्त उन्होंने कहा कि काश मैं पैदा ही ना होता, ऐ काश मेरी माँ ने मुझे जना ही ना होता, ऐ काश मैं घास होता, मुझे बकरी चर गई होती। ये सारे स्टेटमेंट किताब ने। फिर रोते हुए हिचकियां लेते हुए उठे, दरवाजे तक आए, फिर रुक कर एक जुमला का, रसूल की बेटी आप कुछ भी कहें, मुझसे कितना भी नाराज रहें, लेकिन मैं हर नमाज में आपके लिए दुआए खैर करता हूं। ये कहकर मोड़ने लगे। अब रसूल की बेटी ने रोक का, सुनो मेरी बात भी सुनो। ये समझे कि शायद हमारा तीर चल गया, नफ्सियाती हरबा काम कर गया, रसूल की बेटी माफ कर दे या कुछ फरमा दे। लेकिन रसूल की बेटी ने कयामत तक के लिए एक फैसला कर दिया, तमाम शिया ने अहले बैत पे कयामत तक के लिए फैसला कर दिया। जब उन्होंने कहा कि मैं हर नमाज में आपके लिए दुआए खैर करता हूं, तो रसूल की बेटी ने कहा, मैं जब भी नमाज पढ़ती हूं तो तुम दोनों के लिए बद्दुआ करती हूं, तुम दोनों के लिए बद्दुआ करती हूं। बस जिसको सैयदा ज़हरा हर नमाज में बद्दुआ, मेरे बच्चों तुमसे गुजारिश है कि उसके लिए जर्रा बराबर भी नरमी कभी दिल में ना आने पाए, उसके लिए नरमी ना आने पाए, उसको उसी तरह याद किया जाए जिस तरह हजरत ज़हरा याद करती। जो ज़हरा के कातिल हैं वो लानत के हकदार हैं। मगर मेरे इस बयान से यह ना समझना कि लानत फितनों फसाद का, फितने के लिए, फसाद के लिए। कहीं ऐसी जगह जहां अखियार हो, उनके अकीदतमंद हो, तो वहां जबान को रोके रखे, फितना ना पैदा। हाँ जब अपनों में हो तो जरूर इस अमल को अंजाम दें। जहां कोई गैर ना हो वहां भेजें, वहां एक फायदा और हो। जब आप सैयदा के कातिलों पे लानत करेंगे तो कुछ तो खुश होंगे, कुछ अपनों में भी नाराज होंगे। तो जो अपनों में नाराज हो समझ लिए कि बैठे यहां हैं, मिजाज उधर का रखते। तो आप जरा और मैं हर तरफ से पाबंदी हो। आप किसी ऐसी जगह हो कि जहां चारों तरफ अखियार हैं, तो आप नमाज पढ़ें। नमाज में तस्बीह के बाद लान की तस्बीह पढ़ें। कौन आपका आके मुंह रोक ले? इस अमल को दोहराते रहे, क्योंकि इस अमल से सैयदा ज़हरा राज़ी रुलाया है, सैयदा पसलियां तोड़ दी।